ठीक है, इस पे इरफान आपका क्या कहना है कि हम करियर काउंसलिंग पे बात करते हैं, हम इन्फ्लुएंस क्या करें सोशल मीडिया से बच्चों को? आमना, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अगेन। मुझे लगता है जो आपने टॉपिक चूज़ किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट था आज के हवाले से, क्योंकि आजकल इतना सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, एवरीथिंग इज नाउ इन सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। आप क्लिक करें, आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी। चैट जीपीटी, AI, जितने भी नए टूल्स आए हैं, विच इज़ गुड फॉर द न्यू पीपल, बट अनफॉर्चुनेटली के प्रॉस एंड कॉन्स भी हैं साथ में। मुझे लगता है कि आजकल जो इंस्टीट्यूट हैं वो कम ब्रांड ज़्यादा बन गए हैं कि अगर आपने यहाँ पे बच्चों को भेजा तो आपका बच्चा यहाँ से पास आउट हुआ है। हम हमेशा ये करते हैं, लेकिन जब हायरिंग की बात आती है तो वो ये नहीं देखते कि आपने कहाँ से पढ़ा, वो देखते हैं आपकी स्किल्स क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, चीज़ें क्या है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो कहीं भी हो, बिकॉज जब आप काम करने बैठते हैं तो आपके साथ सब लोग वही बैठे होते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट से। मैं आपको बताऊँ, इतनी ज़्यादा जब मेरे बच्चे पैदा हो रहे थे, छोटे थे, तब तो प्रेशर था ही था, लेकिन अल्लाह माफ़ करे जो अब प्रेशर है ना, ये बड़े बड़े स्कूल्स, ब्रांड्स का, ये बहुत ज़्यादा है। उस ज़माने में लाइन में लग जाते थे हम, स्कूल कुछ ऐसे हैं, ग्रामर स्कूल और उनके बाहर। बट मुझे बताएं कि जब मैंने देखा बच्चे यूनी में गए, स्कूल ठीक है, मैटर करता है एक अच्छे स्कूल से पढ़ना, बट उसको हवा ना बनाए। क्या वो बच्चा नहीं आगे जाता जो एक नॉर्मल स्कूल से पढ़ के निकलता है? ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा है, हाईलाइट होते हैं जी जी। और एक बात, दूसरी बात, जो हमें कहा जाता है ना कि बच्चों के साथ फ्रेंड, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जो आपने कहा ना फ्रेंडली, मैं हमेशा कहती हूँ यू कैन बी फ्रेंडली बट यू कांट बी फ्रेंड्स विद देम। फ्रेंड्स अलग होते हैं, माँ बाप अलग होते हैं। माँ बाप का एक होना चाहिए इमेज कि वो फर्म भी हो और वो बच्चे के साथ फ्रेंडली भी हो। फ्रेंडली इसलिए कि उसको कंफर्ट मिले अपने, यू आर योर किड्स कंफर्ट जोन, बट डोंट मेक इट सो इजी फॉर देम कि वो आपको कुछ समझे ही ना। जी हाँ। अच्छा, ना इसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज है ना इस चीज़ को लेके कि भाई क्यों एक फेलियर को क्यों वो रेपुटेशन मैंने बहुत फेस किया है फेल होने के बाद। व्हाई इज इट सो फेटल फॉर अ किड टू यू नो गेट फेल्ड एंड जहाँ बैठती थी हर कोई कहता था ये तो फेल हो जाता। प्लस ये जो एक रैट रेस है कि अच्छे इंस्टीट्यूट्स एंड O लेवल्स एंड A लेवल्स, व्हाई इज इट सो? तो मैं आपको बताती हूँ कि जो सोसाइटल प्रेशर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो कॉर्पोरेट्स हैं ना, दे हैव ब्रॉट दैट कल्चर इनटू दैट। क्योंकि मैं खुद एक कॉर्पोरेट से ताल्लुक़ रखती हूँ, 20+ ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है HR में इटसेल्फ। सो आई नो इट वेरी यू नो कैंडिडली। मैं ये कहूँगी कि हमारे यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने उसको टीयर्स में डिवाइड कर दिया है। हम अगर मल्टीनेशनल्स को ले लें तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टीयर ऑफ यूनिवर्सिटी से ही हायरिंग करते हैं, यू नो दैट। A लेवल्स किया हुआ हो तो दैट्स एन एडवांटेज एंड दैट्स अ प्लस। प्लस एक हाई टीयर फर्स्ट ईयर, मैं नाम नहीं लूंगी कुछ इंस्टीट्यूट्स का, बट बहुत यू नो लाम्स आईवी एंड ऑल वो तो फॉरेन उन्हीं को लेते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट। अब आप देखिए ना, आपने खुद कैटेगराइज कर दिया है, आपने खुद कैटेगरीज बना दी है। वेरी बैड एक्चुअली, क्योंकि मैं खुद एक सेकंड ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, बट दैट इज माय सेकंड मास्टर्स। फर्स्ट मेरा फर्स्ट ईयर से एंड देन सेकंड मास्टर्स। जब मैंने करियर स्विच किया अपना, आई हैव आल्सो स्विच माय करियर आफ्टर 6 years ऑफ यू नो पूरी एक स्ट्रगल के बाद। एंड करियर स्विचिंग इज अ होल साइंस, इट रिक्वायर्स अ साइंटिफिक मेथड्स जो आपको करियर काउंसलर्स ही बता सकते हैं। कॉन्सेप्ट है वो है ही फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ लर्निंग। एटलीस्ट आपने अटेम्प्ट की थी और फिर उसमें आप फेल हो गए, तो वो आपका लर्निंग का ही फर्स्ट अटेम्प्ट है। उसके बाद आपको अटेम्प्ट्स करनी है मजीद, और फिर आपने देखना है कि आपकी जो काउंसलिंग, जो आपका जो साइड है, इधर दे आर पेरेंट्स और फैकल्टीज और योर काउंसलिंग हेड्स जो हैं, वो आपको किस उस तरफ आपको मोल्ड कर सकते हैं कि वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे। सिर्फ ये नहीं कि अगर पेरेंट्स डॉक्टर हैं तो वो डॉक्टर ही बनेगा, बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं। आपको पता है कि अब कितना जो है हमारे पास कितना बूम है प्रोफेशंस का, करियर्स का। करियर काउंसलिंग इटसेल्फ इज अ प्रोफेशन। इतने प्रोफेशंस आ गए हैं, इतने प्रोफेशंस हैं कि हमें, और हमारे मुल्क में क्योंकि महदूद है ये चीज़, बहुत लिमिटेड है। बट व्हेन यू सी इरफान, आप देखते हो, हम तो हमें एक सोशल मीडिया से भी फायदा हुआ है कि हम जब देख रहे होते हैं दूसरी जगह लोग पूछ रहे होते हैं व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, तो देयर आर सो मेनी प्रोफेशंस। आपको पता है उसकी वजह से कुछ बच्चों ने उसको फॉलो करते हुए सोचा, अपने पेरेंट्स को कहा कि आई कैन डू दिस अगर मैं बाहर शिफ्ट होता हूँ, तो क्यों नहीं अपने मुल्क में ये चीज़ें होनी चाहिए। आमना, एक बात और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि करियर काउंसलिंग का चलो ठीक है, एक उनकी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि जो अलुमनाई एंगेजमेंट है, जो हमारे जो
रियलिस्टिकली जो बताते हैं कि भाई मैंने ये लिया, मुझे ये हुआ, मैंने ऐसा बिल्कुल। किया। जैसे मेरी बेटी के साथ मैंने अपने भाई को अटैच किया हुआ जो यहाँ पे नहीं होता, सही है। और वो उसको बड़ा रियलिस्टिकली बता रहा होता है कि ये करो, ये मैंने ये नहीं किया, तुम ये नहीं करना, तुमने ऐसा नहीं करना, मैंने ये चीज़ कर ली थी और मुझे लगा, और मैंने पीयर प्रेशर में आके किया, तुम ऐसा नहीं करना। वो मेरी बेटी के लिए बड़ा हेल्पफुल साबित हो रहा है वो। तो इससे ये होता है कि एक तो वो भी बहुत, एक तो उसको ये कि बहुत रियलिस्टिकली को उसको बता रहा है कि आई वाज लाइक दिस एंड आई हैड टू चूज दैट एंड देन यू नो दिस व्हाट आई हैड टू बेयर। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप करियर काउंसलिंग में आप उनको भी इंगेज करें, बिल्कुल, मतलब सो दैट दे कैन पुट देमसेल्फ इन देयर शूज एज वेल। यस। अब ना मुझे लगता है कि जैसे हर इंसान को जब हमारे दिमाग पे ढीले होते हैं तो वी नीड अ साइकियाट्रिस्ट, राइट? तो स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसे ही जरूरी जैसे करियर काउंसलर वाला बंदा। एंड स्टूडेंट्स इवन नीड इरफान साइकोलॉजिस्ट आल्सो। एग्जैक्टली, उनको भी चाहिए उनके ब्रेन के लिए। बच्चों के लिए आजकल बड़ा डिफिकल्ट हो गया, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू इवन दे आर नीडेड इन एमएनसीज आल्सो। हाँ बिल्कुल। साइकोलॉजिस्ट का तो एक बहुत ही अच्छा बूम चल पड़ा है। बड़ा बूम है, मैं तो अपनी बेटी साइकोलॉजिस्ट बन रही है। अच्छा, इसमें एक और मिथ भी है, जैसे आप बात कर रही थी कि इन्फ्लुएंसर होना, तो उसके ना हम दो चीज़ों में उसको ना डिवाइड करते हैं। एक होती है वोकेशनल ट्रेनिंग, आपकी एजुकेशन, और एक होती है नॉन वोकेशनल। आजकल का दौर जो है ना, वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये बड़ा मिथ है कि अगर कोई नॉन वोकेशनल एजुकेशन ले रहा है तो हम उसको वैल्यू ही नहीं करते। जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल दे डोंट नीड अ प्रॉपर डिग्री। फॉर एग्जाम्पल ये तो अब आना शुरू है कि वो प्रॉपर डिग्री बाहर से करके आ रहे हैं, आर्ट्स एंड साइंस में कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रीवियसली इट वाज नॉट लाइक दैट। पाकिस्तान में ये बड़ा है कि अगर कोई एयर हॉस्टेस बन रहा है विच डजंट रिक्वायर अ प्रॉपर डिग्री, इंटर किया आपने, उसके बाद आपकी एक अच्छी प्रेजेंटेशन है, और यू कैन बी एन एयर हॉस्टेस और यू नो एविएशन में आप जा सकते हैं। आप सही कह रही हैं। मुझे लगता है इसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ बोला जाता है अगर कोई बच्चा डांसर बनना चाहता है या मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है तो उसको सोसाइटी में उसको कहते हैं कि इज्जत नहीं मिलेगी बेटा, आपको पता लोग आपके रिश्ते नहीं आएंगे या आपको जॉब नहीं मिलेगी। दिस इज अ वेरी फैक्ट, ये बड़ी फैक्ट वाली बात है। उनका इन्फ्लुएंस हो आपके उसमें, तो वो आपके जैसे इन्फ्लुएंसर को और ज़्यादा हेल्पफुल होगा, उसकी जो उसका जो वर्क है ना वो और फिनिश्ड होगा।